अभी अभी रास्ते में एक आमद हुई है बड़ी क्लास की। फौज में जाने के लिए 3 चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड है। एक कॉन्फिडेंस, इंग्लिश बोलचाल, और तीसरी पढ़ाई लिखाई। वो आप इनिशियल को ले लें या आईएसएसबी को ले लें, तीनों में है ये 3 ही चीजें। ठीक है। अब हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे में फर्क है। कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। लेकिन आप तीनों में से जिस एक में भी अच्छे हैं, अच्छे नहीं चाहिए, एक्सीलेंट चाहिए। आप कहते हैं जी मैं फिजिकल में अच्छा हूं, तो फिर रनिंग 6 मिनट। ऑब्स्टिकल वो कहता है 9 करें, आप 15 कर लें। तो फिर बाकी 2 माड़ी चीजें भी आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन तीनों में ही लल्ला फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई कि अच्छा यार मैं उसमें नहीं अच्छा, मैं बोलचाल में अच्छा हूं, मैं कॉन्फिडेंटली बात करता हूं, अंग्रेजी पावे मेरी माड़ी भी है लेकिन मैं कंटिन्यूस और कॉन्फिडेंस से बात करता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं, मेरे पास नॉलेज है, आई टॉक विद लॉजिकल रीजनिंग एंड एग्जांपल्स। नहीं तो फिर तीसरा बंदा के मेरी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, चीजें मैं याद रख लेता हूँ, रटा रटा कह लें आप या वैसे ही मेमोरी कह लें उसको। ठीक है। तो कोई एक चीज आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। वो एक साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कोई बच्चा मेरा मुझे ये कहे कि मैंने मोची बनना है, तो कहते हैं मुझे कोई इतराज नहीं है इस बात, वो मोची बने, आई डोंट माइंड। बट ये है कि जहां पे वो मोची बन के बैठा हुआ है, उसके 15 किलोमीटर के डायमीटर में उस जैसा मोची नहीं भी होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आप, जैसे मैं टाउनशिप में रहता हूं, तो वहां पे अगर कोई मुझसे आके पूछेगी कि मैंने हार्डवेयर का कोई सामान लेना है, तो मैं उससे कहूंगा अलजबन पे चले जाओ, उसका नाम है यार, अलजबन वाले के पास चले जाओ, वहां से आपको हार्डवेयर का बेस्ट अच्छा और रीजनेबल प्राइस में। तो इसीलिए आप में जो कोई एक गुण है वो फिर एक्सीलेंट होना चाहिए। वो के आपके साथ का किसी का नहीं है। वो इधर लड़का था, एक कमांडो कहते थे उसको, तो वो जब आईसीएसबी देने जाने लगा तो उसको मैंने कहा, मैं कहा कमांडो तेरे पल्ले कख नहीं, तू फारग आदमी है, तेरे पल्ले सिर्फ फिजिकल फिटनेस है। ठीक है। तो मैंने कहा अगर तूने रिकमेंड होना है तो तुझे 15 ऑब्स्टिकल करने हैं, और 15 ऑब्स्टिकल लूप में करने हैं। अब मैंने मैंने भी 15 किए थे, इससे ज्यादा किए होंगे, लेकिन मैंने कैसे किए थे सारे ऑब्स्टिकल करके फिर मैंने 7 ही डिश थी, वो मैंने बहुत दफा रिपीट की। वो गिनती में नहीं आते, गिनती होती है लूप से लगाए। तो वो उल्लू का पट्टा जो है 6 ऑब्स्टिकल करके आया। वो क्लाइंबिंग रोप चढ़ रहा था, ऊपर से जब नीचे उतरा था, वो जो ऊपर वो गिरा, नॉट जो लगी हुई थी उसमें थोड़ा बीच में फासला था, वो जब नीचे उतरा तो उसका हाथ फंस गया उसमें, वो लटका ही रहा। फिर वो बेचारा अपने आप को वहीं से लटकाने से में लगा रहा, और वो नॉट रिकमेंड हो गया। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा गया तो उसका वहां से मुझे फोन आया, तो कहता सर मैंने 15 ऑब्स्टिकल किए, बड़ा खुश। मैं कहा वो तो ठीक है, बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्या खाता है, डिप्टी के साथ क्या प्रोग्राम डाला है। कहता सर अब गम ही नहीं है, आपने मुझे कहा था कि 15 करने हैं, मैंने 15 कर दिए। कहता अब अगर मैं ना भी हूं तो कोई गम ही कोई नहीं। अगले दिन 11 बजे रिजल्ट आया, बंदा रिकमेंड। तो बंदा कोई एक चीज तो ऐसी अगले को दिखा, अगला चौंक जाए, अगला आपके लिए रिजल्ट कॉन्फ्रेंस में लड़ाइयां कर रहा हो कि सर ये इसको तो रखना ही रखना है, जो मर्जी करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तीनों में से आप तीनों के साथ ही एवरेज रहते हैं। एक्सीलेंसी है ही नहीं किसी एक में रखे ना। या कहें जी हैंड राइटिंग कमाल की थी, क्या वोकैबुलरी इस्तेमाल की थी, बड़े अच्छे जुमले बनाए थे, या तो उसमें अच्छे हो जाए। नहीं तो जी बड़ा कॉन्फिडेंट बात करता है, ग्रुप डिस्कशन उड़ा के रख दी, लेक्चरेट फड़का के रख दिया। डिप्टी के साथ इंटरव्यू में बैठे हैं तो डिप्टी उसकी कंपनी इंजॉय कर रहा है, डिप्टी को मजा आ रहा है आपसे बात करने का, और लग रहा है कि आप सच सीधी बात कर रहे हैं, यू आर कन्विंसिंग एंड सिंसियर इन योर रीजनिंग।
आपका तीनों ही एवरेज जाता। तो वो फिर जो है वो अभी ये रिसेंटली जो है वो 4 लड़के हमारे गए थे एक्सपी देने, जिसमें से 2 शहीद हो गए और 2 जो है वो रिकमेंड हुए हैं। और जो एक शहीद हुआ है और भी एक तो वो मौलवी हुआ है, एक और भी हुआ है, वो बेचारे को दिन ही कम लगे थे। मतलब कि वो फिर 4 दिन पहले भाग भी गया। भागा क्या मतलब कि वो चला गया वापस, जबकि उसको चाहिए था रहता इधर। क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप मेरे पास आए हैं, आप मुझे एक बंदा अभी आया है, कहता सर बस ये 2-3 घंटे हैं, बस मैं जा रहा हूँ, तो मैं आप वो सारी आईसिस भी मैं आपको 3 घंटे में लपेट के पकड़ा दूँ। तो इन चीज़ों को जो है वो फॉलो किया करें। ठीक, चलो भाई फड़का दो।